बिकमिंग एन IAS ऑफिसर इज टफ, लेकिन क्या एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना आसान है? टाइम के साथ अब तो ऐसा लग रहा है। एस्पिरेंट्स आल्सो फाइटिंग फॉर वन सीट इन यूट्यूब रिकमेंडेशन। हाय, मेरा नाम राहुल कोहली है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या सबको रियलिटी में एक साथ यूट्यूबर बनने का शौक हो गया है? इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है? तो इसके पीछे का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। और इतने पढ़े लिखे होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्या हर कोई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है? सो इसका आंसर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है स्किल्स का मिसमैच होना। लेकिन ये स्किल मिसमैच के एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम स्टूडेंट या पेरेंट्स या फिर गवर्नमेंट? कौन है रिस्पॉन्सिबल? कितनों को लग रहा है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं स्किल मिसमैच के लिए। अगर ऐसा है तो रुको जरा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 23-24 इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो 10.2% मिला, जिसका मतलब है आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 से 11 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। क्या ऐसा सही में है? आपको पता है कि एवरी ईयर 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं एंड मोर देन 35 लाख फॉर एसएससी, और जिसमें पास होते हैं 800 से 900 यूपीएससी में और 5 से 6,000 इन एसएससी। सो इतनी कम सीट्स के लिए इतने फॉर्म्स लोग फिल कर रहे हैं और मान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 10.2% ही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब्स क्या हर किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं? और अगर इतनी इम्पोर्टेंट हैं तो लोग क्रैक करके छोड़ क्यों देते हैं? जैसे कि यूपीएससी में डॉक्टर शिवन हैं और एसएससी में आदित्य रंजन और बहुत सारे लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके छोड़ी है। सो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ तो नहीं है लाइफ में। या फिर लोग इतने फॉर्म्स क्यों फिल कर रहे हैं? सो इसका एक ही रीज़न है कि स्किल्स मिसमैच होना, लैक ऑफ गाइडेंस का होना। सबको पता है कि आफ्टर 10th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से कोई एक लेना होता है, लेकिन उसको लेकर बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं बताता है। जैसे कि साइंस में डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमर्स में CA और आर्ट्स में टीचिंग, यही पता होता है सबको बस। और आपको पता है इसी अनएम्प्लॉयमेंट स्किल मिसमैच की वजह से लोग यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये ईजी है और एट लीस्ट इससे एक बेसिक इनकम तो वो लोग बना ही लेंगे इस टाइप से। एज़ पर गूगल डाटा टोटल अभी तक 115 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं एंड 60 मिलियन चैनल्स जो है वो मंथली कंटेंट अपलोड करते हैं एंड उनमें से सिर्फ 2 मिलियन ही एड रेवेन्यू मोनेटाइज हैं। तो आप देख सकते हो कि 115 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख होता है। लगभग 10 करोड़ के पास यूट्यूब चैनल्स हैं और जिसमें से 6 करोड़ के पास मंथली कंटेंट अपलोड करते हैं और उसमें से सिर्फ 20 लाख को रेवेन्यू मंथली मोनेटाइज है। और कंपटीशन का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो। हम सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स टफ हैं, लेकिन यूट्यूब में कंपटीशन और भी ज़्यादा है। यूपीएससी में 10 लाख फॉर्म्स के लिए 800 सीट्स हैं, लेकिन यूट्यूब में 115 मिलियन चैनल्स में सिर्फ 2 मिलियन मोनेटाइज हैं। मतलब यूट्यूब में भी एक तरह का यूपीएससी ही चल रहा है। सोचो, एक स्टूडेंट ने 3 साल यूपीएससी दिया, क्रैक नहीं हुआ और यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ भी लैक्स के बीच एक छोटी सी जगह के लिए फाइट है। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे करियर के साथ खेलने के लिए। क्यों स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल खोलने को मजबूर हैं? सो देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। एज पर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2008 क्लास 8 तक स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता था, कोई फेल नहीं किया जाता था। अब जिस बच्चे ने 8 तक कुछ पढ़ा ही ना हो उसे तुम लोग ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्सिबल बना देते हो। एंड देन हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं। बहुत ज़्यादा लाइक यूपीएससी में सब्जेक्ट्स के रियल लाइफ यूज़, जॉब इम्प्लीमेंटेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब देखते हैं पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ पेरेंट्स या रिलेटिव जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंसिस्ट करते हैं एंड कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों पर इतना अंधा ट्रस्ट कर लेते हैं कि तुझे जो सही लग रहा है वो कर ले, ये बोल देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं होती है, देन फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है।
एटलीस्ट वो अपने चिल्ड्रन को ऑप्शंस तो बता ही सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं बेस्ट उनके एक्सपीरियंस से, सो चिल्ड्रन अच्छा डिसीजन ले सके। एंड लास्ट, क्या हम खुद अपने बैड डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यस, ऑफ कोर्स, लेकिन गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स से कम, क्योंकि हमको इतनी अवेयरनेस कहाँ होती है चीज़ों को लेकर, मानो या ना मानो समझ नहीं होती है हमें। और प्रेजेंट टाइम में तो हम डिजिटाइजेशन के चलते लेजी होते जा रहे हैं। हमको यूट्यूब या सोशल मीडिया की फैंसी लाइफ देखकर ऑल ऑफ सडन इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। इवन इन रियलिटी हमको यूट्यूबर बनना भी नहीं है, तब भी एक बेसिक इनकम के लिए यूट्यूब चला रहे हैं, ये सोचकर कि पैसा आएगा और तैयारी भी हो जाएगी साथ में। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम जिस भी कोर्स से ग्रेजुएट हुए हो उसके लिए कोई ना कोई जॉब जरूर है। देर है तो बस सर्च करने की। सो कमेंट में अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिखो एंड साथ में 5 जॉब्स लिखो गूगल सर्च करके, जो आप उस सब्जेक्ट से पास होने पर परस्यू कर सकते हो। सो अगर आप नहीं तो कोई और ही सही, जिसको रियलिटी में नीड है इन जॉब्स की, वो अवेयर हो जाएगा, जिससे वो एटलीस्ट ज़बरदस्ती या मजबूर होकर यूट्यूब चैनल या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी ना करनी पड़े। एटलीस्ट हम ये इनिशिएटिव तो ले ही सकते हैं। और सोचो, उस एस्पिरेंट्स की पेरेंट ने भी 3 साल वेट किया और एंड में उनको भी यूट्यूब स्ट्रगल ही देखना पड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will come with another interesting video. Until subscribe channel so you will not miss next video. Thank you.